नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। हम इस समय मौजूद हैं मखौड़ा धाम में, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। यह मनोरमा नदी तट के किनारे स्थित है, जो कि अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्ती जिला एक ऐसा जिला है जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से और पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है। ऐसा मान्यता है कि इस धरती पर ऋषियों ने समय समय पर इस धरती का उपयोग यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया है। और यह मखौड़ा धाम, इसकी विशेषता आपको हम बताते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो मखौड़ा धाम है, यहाँ पर महाराजा दशरथ जी के द्वारा गुरु वशिष्ठ के कहने पर और श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम सहित चारों भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने जन्म लिया था। बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 3 से 4 दिनों तक चलता है। जब बीजेपी की सरकार बनी, तब से यह मखौड़ा धाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पहल में आया। मखौड़ा धाम में ऐसा मान्यता है कि 84 कोसी परिक्रमा का आरंभ और समापन यहीं से होता है। चलिए, कुछ साधु संत मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं इस 84 कोस परिक्रमा का महत्व। बाबा जी, क्या नाम है आपका? राम मिलन दास। राम मिलन दास। तो बाबा जी, ये बताइए कि यहाँ पे 84 कोस परिक्रमा जो होता है, उसका आरंभ यहीं से होता है? हाँ जी। तो 84 कोस परिक्रमा ये कहाँ ये पड़ाव कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ आप लोग रुकते हैं? अब पड़ाव के लिए आप किसी के पास पर्चा, हमारे पास पर्चा है नहीं, किसी के पास पर्चा हो तो उसमें देख लो। ये 84 कोस परिक्रमा कब से होता है? ये तो काफी दिन हो गया। काफी दिन से होता है। तो 84 कोस परिक्रमा विगत कई वर्षों से होता है। और 84 कोस परिक्रमा का फल क्या है? इसको करने से क्या होता है? क्या इसका फल क्या है? फल ये धार्मिक रास्ता है। बाबा जी, 84 कोस परिक्रमा का आरंभ स्थली यही है जी। और ये समापन यही होता है जी। 84 कोसी परिक्रमा घूम करके फिर यहीं आएगी। 84 कोस परिक्रमा का क्या महत्व है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये क्यों होता है? 84 कोसी परिक्रमा जो है भगवान के सानिध्य में रहने के लिए, भगवान से प्रेम कर में जो है। कितनी बार आपने परिक्रमा किया है 84 कोस? ये दूसरा बार है। दूसरा बार। तो ये पहली बार आप कब किए थे? अगले साल किए थे? पिछले साल? नहीं, 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। 16 साल जब आप पहले किए थे उस परिक्रमा में और इस परिक्रमा में क्या अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। बहुत अंतर जमीन आसमान का। पहले क्या होता था? पहले जो आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे टीन शेड लगा हुआ है, पहले सब व्यवस्था होती थी कि नहीं? कुछ नहीं। अब व्यवस्था हो, अब व्यवस्था हो गई है। जब से भाजपा की सरकार आई, इससे काफी व्यवस्था हो गया है। काफी व्यवस्था हो गया। तो बाबा जी का कहना है कि पहले जो परिक्रमा होती थी उसमें ऐसे ही होती थी परिक्रमा, कोई व्यवस्था नहीं था। अब आप देख सकते हैं भाजपा सरकार आने के बाद यहाँ टीन शेड लग गया है, मखौड़ा का काफी विस्तार हुआ है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि मखौड़ा धाम का एक अपना ही अलग महत्व है। यहाँ 84 कोस परिक्रमा भी होता है, जो साधु संत द्वारा किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं 84 कोस परिक्रमा के व्यवस्थापक। चलिए उनसे कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी, तो आप 84 कोस परिक्रमा के व्यवस्थापक हैं? जी हाँ। ये 84 कोस परिक्रमा लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? इसका कोई सनातन धर्म का वो है और आज तक इसका ये नहीं मालूम पड़ा है कि कब से हुआ, क्योंकि ये त्रेता युग से चालू है और तब से निरंतर चालू ही है। उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कब से शुरू हुआ। ये परिक्रमा त्रेता युग से ही चलता आ रहा है। तो इस परिक्रमा जो है 84 कोस परिक्रमा, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है कि यहाँ पर ये जो आपके सामने दिख रहा है यज्ञशाला, यहाँ पर भगवान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र के प्राप्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया हुआ था। जो पूरी यात्रा है 84 कोस की, जो कि 5 जिलों में होकर निकलती है। आपके बस्ती जिले से शुरुआत हो रही है, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या और गोंडा से होकर के पुनः 6 मई को यहाँ पर आपके सिकंदरपुर में यात्रा पहुँचेगी। और कल सुबह 5 बजे यहाँ से हमारे पूज्य साधु संत परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से कल 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ होगा। तो 84 कोस परिक्रमा में कितने पड़ाव पड़ते हैं, कहाँ कहाँ लोग रुकते हैं? इसमें टोटल 24 पड़ाव हैं, जिसमें आपका 3 पड़ाव तो आपके यहीं पे अपने बस्ती जिले में जाते हैं। प्रथम पड़ाव आपका छावनी के पास में पवित्र राम रेखा मंदिर है। दूसरा पड़ाव आपका यहाँ पर आएगा अपना हनुमान बाग है। और तीसरा पड़ाव आपको इनका
जैसे ही आप शेरवा घाट से आगे नदी सरयू नदी क्रॉस करेंगे, सिंगरी सी आश्रम है जो कि बस्ती जिले के परिधि में 3 पड़ाव आते हैं। बाकी जितने पड़ाव हैं सब बाकी जिलों में आएंगे। तो महाराज जी का कहना है कि जो 84 कोस परिक्रमा मार्ग है बस्ती जिले में 3 पड़ाव पड़ते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बस्ती जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है जो कि आस्था का एक केंद्र है। जी बिल्कुल, कहना उचित ही होगा कि क्योंकि श्रृंगी ऋषि का आश्रम, जैमिनी ऋषि का आश्रम, जितने भी ज्यादा करके वशिष्ठ नगर ऑलरेडी यहाँ का वो है ही, जो हम बस्ती जिला कहते हैं वो भगवान वशिष्ठ की ही नगरी है, लेकिन उसको बस्ती कहा गया है। पौराणिक नाम उसका वशिष्ठ नगरी था। और आशा करते हैं अपने जो जनप्रतिनिधि हैं कि आने वाले समय में बस्ती को पुनः उनका वही वापस गौरव वापस करके और पुनः वशिष्ठ नगर उसको बनाया जाए। तो बस्ती जिले का प्राचीन काल का जो नाम है वो वशिष्ठ नगर है, उसको बदलकर बस्ती कर दिया गया था और साधु संत के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उसको वशिष्ठ नगर किया जाए। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे और ये बिल्कुल चाहेंगे कि उसका पुराना नाम जो है उसको मिले और उसका पुराना गौरव उसको वापस मिले। जी भाई साहब। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले परिक्रमा होती थी और अब के परिक्रमा में क्या अंतर आया? पहले साधु संतों की उतना होने था, अभी क्या है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। और 2 साल पहले तो ऐसी स्थिति थी कि परिक्रमा ही नहीं होने दिया जा रहा था। हमारे साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। जब सपा की सरकार थी उनको जेलों में ठूसा जा रहा था। और इस समय योगी जी की सरकार आने पर पुनः हमारे साधु संतों को गौरव दिया जा रहा है। उनका जगह जगह पुष्प वर्षा करके उनका चरण धो करके और उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय और इस समय में कितना फर्क है। तो विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले विकास कितना हुआ था सपा सरकार में? सपा सरकार में विकास तो नहीं हुआ था, विनाश जरूर हुआ था। और वो यहाँ पर हमारे साधु संत भी हैं, आप देख सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक दुख हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे अजय सिंह जी यहाँ के हमारे विधायक दूसरी बार चुने गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ा प्रयास भी किया था यहाँ पे मनोरमा नदी की सफाई के लिए, जो भी कि आपके सामने दिख रहा है। और हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके मनोरमा नदी को पुनः उसका प्राचीन गौरव वापस करवाएं, इसको शुद्ध करवाएं। और यहाँ पर मखौड़ा धाम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको भी जल्दी पूर्ण करवाएं, जिससे कि जो अपने श्रद्धालु हैं वो यहाँ की धार्मिक यात्रा कर सकें और इसका महत्व और थोड़ा आगे बढ़े। तो देखिए से महंत जी का कहना है कि जो 2012 में परिक्रमा स्टार्ट हुआ था तो उसको रोका गया था अखिलेश जी के द्वारा, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री थे। और साधु संत को काफी प्रताड़ित किया गया था, उन पर लाठियां बरसाई गई थी और उनको जेल में भरा गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनके प्रति काफी रोष है साधु संतों का। और 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, तब से ये परिक्रमा काफी सुचारू रूप से चल रहा है और ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि उनको अपना पुराना गौरव वापस मिला है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।